हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अग्री एडिट। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सेम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिव्यू। जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हम बात करने वाले हैं वो पालमपुर का यूनिवर्सिटी है। उसमें हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं जहाँ वहाँ से एमएससी कर रहे हैं, एक एग्रोनॉमी से और एक सॉइल साइंस से। तो इस वीडियो में हम पूरा जानकारी लेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले अपने आईसीआर काउंसिलिंग में डिसाइड करने के लिए कि आप कोई आपके लिए ये यूनिवर्सिटी सुटेबल है या नहीं है। ठीक है। निखिल एंड शेफाली, आई वेलकम यू टू दिस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो लास्ट पिछले वीडियोस में रिक्वेस्ट आया था कि सर आप जो डिस्कस कर रहे हो इसके साथ थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करना। तो लकीली निखिल ने सब कुछ ऐड करके अच्छा खासा पीपीटी भी बनाया है। स्टूडेंट्स, अभी पीपीटी शेयर भी होगा, उसमें हर एक चीज़ डिटेल में दिया गया है, वो जो पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना, और इस वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि आपके लिए ये यूनिवर्सिटी सुटेबल है या नहीं है। अगर है, क्या प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। ओके। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। So first of all students, I welcome you all, है ना। सब मेरे को आई थिंक मोस्टली जानते हैं। सो एज अ मेंटर भी मैं एग्रीरेट में हूँ एज एग्रोनॉमी मेंटर। सो माय नेम इज निखिल एंड आई हैव डन माय अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम द सीएसके हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, एंड आई हैव गिवन द आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन इन विच आई हैव secured ऑल इंडिया 22nd rank, and luckily again I got this university and I am pursuing the masters from the Department of Agronomy from this same university. Okay, thank you, So, Nikhil. hello, Thank you so much for joining. Yeah, safely, please. hello everyone. Myself Shifali Thakur. I am continuing. I am right now pursuing my MSc in Soil Science in CSKSPV Palampur. I scored All India rank 104 in ICR PG exam. And thank So you, you are sir, for also you are inviting usually me. also is also from. Yes, sir, my UG was from CSK. Yeah. Okay, fine. Thank you so much for the brief introduction. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। तो मैं पहले पीपीटी शेयर कर लेता हूँ, इसके बाद पूरा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। या तो स्टार्टिंग फी स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। या ओके, या प्लीज। तो क्या बोलना चाहोगे सीएसके कैंपस फील के बारे में स्टार्ट करेंगे कि सीएसके हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस फील कैसा है, एमएससी पीएचडी के लिए कैसा माहौल है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे एमएससी करते हुए। तो स्टूडेंट्स So, जैसे कि आई थिंक आप फोटोज में भी देख पा रहे होंगे कैंपस को। तो ये कुछ हमने कुछ ऐसे थोड़े से शॉट्स लिए हैं कैंपस के। तो दिस इज हाउ दिस यूनिवर्सिटी लुक्स, है ना। क्योंकि पालमपुर की यूनिवर्सिटी है, हिल्स में हिली एरियाज है, तो नेचुरल सी बात है जो आपको कैंपस फील आएगा। तो दैट इज लाइक यू कैन से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको इस टाइप के इन्वायरमेंट के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो नेचुरल सी बात है, आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी जाएगी। तो रिसर्च की अगर बात करें और भी, इसमें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आपको एक अच्छी, जैसे यू कैन से एक अच्छे एटमॉस्फेयर में अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो आई थिंक दिस यूनिवर्सिटी यू कैन टेक एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट इज दिस सीएसके एचपीकेवी पालमपुर। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, दिस इज द बेस्ट, है ना। और पढ़ाई का भी आगे हम डिस्कस करेंगे सारा। ओके। तो शिफाली, यू कैन ऐड। एनीथिंग टू ऐड yes, शेफाली। sir. So, yes, या sir. Campus wise, one of the best campus. Previously भी मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कैंपस देख के ही मतलब एनवायरनमेंट यहाँ का देख करके ही चूज किया है। ओके, इट्स अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, वेरी गुड एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर, मोस्टली स्टूडेंट्स जो कंसर्न होंगे नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर के बारे में ही होंगे कि कितना फीस लग रहा है। तो फीस स्ट्रक्चर को इन ब्रीफ एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि ये जो पीपीटी है स्टूडेंट्स, लाइक जो पीडीएफ है, ये सबके लिए मिल जाएगा। अपने रेफरेंस के लिए आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल है। नीचे एक गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, उसको फिल कर लेना। एक छोटा सा टास्क है, उसको कंप्लीट करके सीधा आपके व्हाट्सएप में गूगल फॉर्म आ जाएगा, सॉरी पीडीएफ आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी फिल कर चुके हो पिछली बार से, तो आपको फिर से फिल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देन यू कैन टेक इट डायरेक्टली। आपके ड्राइव का लिंक पे एक बार चेक करो, फोल्डर में ये ऑलरेडी पीपीटी और पीडीएफ ऑलरेडी रहेगा। इसके हेल्प से आप लोग ना काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब क्लियर कर सकते हो। या प्लीज़। तो यहाँ पे निखिल थोड़ा ब्रीफ कर देना कि क्या कैसा क्या फिजिक्स है इसमें। ओके, तो ये जो हमारी वीडियो है मोस्टली, जैसे अभी जेआरएफ के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जेआरएफ और एज वेल एज अब पीएचडी स्टूडेंट्स। लेकिन अगर कोई बीएससी में भी एडमिशन लेना चाहता है तो उसका भी पूरा क्लियर कट यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जैसे इस यूनिवर्सिटी में वी आर हैविंग द 4 कॉलेजेस।
तो जैसे जो फर्स्ट कॉलेज है दैट इज़ द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड हमारा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज आ गया, थर्ड बेसिक साइंस एंड फोर्थ आपका कम्युनिटी साइंस है। तो जो आपके दो कॉलेजेस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, जो एग्रीकल्चर एंड वेटनरी है, उसकी जो एडमिशन होती है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के बेस में है। जैसे किसी ने नीट का दिया है तो वो वेटनरी में एडमिशन ले सकता है। एग्रीकल्चर के लिए वही सीयूटी का एग्ज़ाम, सीयूटी यूजी देना पड़ेगा। और जो आपके दो अदर कॉलेजेस हैं तो उसमें आपकी जो एडमिशन है डेट इज़ द मेरिट बेस, जो आपके ट्वेल्थ के जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आपकी एडमिशन होती है। तो जैसे फर्स्ट में अगर आप देख रहे हो बीवीएससी आपका वेटनरी के लिए, तो ये बीपीएल गर्ल्स का है ना, तो नॉन एसएफएस एंड एसएफएस। तो नॉन एसएफएस आपकी सिंपल नॉर्मल जो सीट होती है। एसएफएस में क्या होता है, जिसके अगर बाय चांस किसी के मार्क्स कम है ना, जैसे किसी के 90 में मान लो कट ऑफ है, 200 लेटर से कोई भी हमने मार्क्स अज्यूम कर लिए, तो उसमें किसी के 90 आए हैं, वहां तक एडमिशन मिल रही है, तो आपकी नॉर्मल में मिल जा रही है। लेकिन किसी के कम है तो यूनिवर्सिटी के पास एक मतलब अदर जो है एक पेड सीट बोलते हैं इसको हम, सेल्फ फाइनेंसिंग सीट, जिसमें कि आपकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाएगी। डेट इज़ 40,000 प्लस फ्रॉम योर नॉर्मल सीट। जैसे 30,000 यहाँ पे मैंशनड है, तो उसमें 40 ऐड कर दो, लमसम इसी के अराउंड आपकी एसएफएस में आ जा रही है ना। जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें तो जर्नल आपकी जो फीस रहती है अदर्स के लिए देखते हैं 28,000 है ना, ये आपकी एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल चार्जेस। तो अगर किसी को ये सीट नहीं मिलती है तो एसएफएस में 40,000 ऐड करके उसको वो सीट मिल सकती है। तो वही है बीएससी कि ऑनर्स एस में एम जो हमारी एसएफएस का वही मतलब है कि सेल्फ फाइनेंस सीट है। सेल्फ इसमें दो फाइनेंसिंग, तरीके के, बीपीएल का क्या मतलब है इसका, बीपीएल गर्ल्स मतलब? जो बीपीएल जिनके पास कोटा है गर्ल्स ओके, के लिए स्पेशल, बिलो तो कोट ही थोड़ा है। कंसेशन है उनमें। ओके ओके, गॉट इट, ओनली फॉर गर्ल्स। यस सर। अच्छा, ओके, ये ठीक है, तुम्हारा स्टेट का स्पेशल पॉलिसी है। या ओके, ठीक है। और तो बीएससी ये तो ऑनर्स। बीएससी का हो गया, और ऑन्स का है, बीटेक का है, और एमएससी एग्रीकल्चर जो मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादातर अभी इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन करने के लिए, जो एग्जाम लिखे होंगे, और पीएचडी जो मतलब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में मतलब एग्जाम दिए होंगे, तो उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है नॉन एफएस, एसएफएस के लिए, एसएफएस के लिए, बीपीएल गर्ल्स के लिए, और अदर्स मतलब जो अदर कैटेगरी ऑल रिमेनिंग ऑल उनके लिए नॉन एफएस, एसएफएस और एसएफएस कैटेगरी है। ये जो प्रिस्क्राइब दिया हुआ है वो पिछले साल का है। और ईयर बाय ईयर लाइक फी स्ट्रक्चर मतलब ज्यादातर चेंज होता है या मतलब लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है? सेम ही रहता है सर, लमसम यही रहती है इसी के ओके अराउंड। ओके, इसी के अराउंड ही रहता है, लाइक ज्यादा कुछ यस सर। मतलब डिफरेंस नहीं मिलेगा। और बट यस सर। एग्जैक्ट अगर आपको फीस चाहिए हो ना, तो वो तभी मिलेगा जब मतलब यूनिवर्सिटी खुद का ब्रोचर निकालता है एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम के बाद अभी जो 2025 एडमिशन के लिए जब ब्राउचर निकालता है, वही फाइनल मान के चलो आप, ठीक है? ये तो पिछले साल का है, आपके रेफरेंस के लिए अब दिया गया है, ठीक है? तो ये तो हो गया पूरा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके बाद मास्टर डिग्री में जैसा सेमेस्टर फीस होता है, सेमेस्टर का निखिल ने बहुत अच्छे से मतलब इसको दिया भी है, शो किया है कि फीस सेमेस्टर वाइज कैसा आपको पे करना होगा और कितना पे करना होगा। लगभग एक फीस है। और निखिल, इसमें जो सेमेस्टर है ऑड एंड इवन के लिए सेम है या मतलब इक्वल है या मतलब अलग अलग है? अलग अलग है सर, जैसे ओड के लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इवन के लिए थोड़ा कम रहता है। ओके, और लेकिन फाइव वो फाइव टू सिक्स कुल मिला थाउजेंड के सारा कुछ मिला के इतना ही होगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है। यस सर। 31,000 लाइक 578 फॉर नॉन एसएफएस, इतना ही होगा, लाइक 4 सेमेस्टर मिला के ये साल का है फीस ये? ये सर एक सेमेस्टर का है। अच्छा, ये एक सेमेस्टर का एक है? एक सेम का है ये सर। ओके, दिस इज सेमेस्टर फी, ईयर ईयर का फीस नहीं है, क्योंकि आईसीआर ब्रोचर में ज्यादातर मतलब ईयरली फीस दिया रहता है, तो वहाँ पे एक बार केयरफुली चेक करना कि वो ईयरली फीस है या सेमेस्टर का फीस है। ठीक है, और यहाँ सर पे जो मतलब हाँ। ये एक्यूरेट फीस है आईसीआर में आई थिंक, मतलब थोड़ा आगे पीछे दे देते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट है जो यूनिवर्सिटी आपसे उस टाइम चार्ज करेगी। तो ये जो जो आप फीस है, जो स्टेट का स्टूडेंट्स होंगे और आईसीआर का स्टूडेंट्स होंगे, इनके बीच में कोई फर्क देखने को मिलेगा मिलेगा या सेम ही रहेगा नॉन एसएफएस सेम का? सेम सेम फॉर सेम ऑल। टू सेम, ओके। यस सर, एसएफएस नॉन मतलब एसएफएस एंड हाँ, आईसीआर ठीक दोनों है। के लिए सेम रहेगा। और जो 71 है, इसका मतलब वही है ना कि 31,578 प्लस 40,000? यस सर। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता नहीं है ना, एसएफएस का मतलब जैसा बताया था कि सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको कट ऑफ में नहीं आ रहा है, आपको सीट गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट फी जितना मेंशन किया है उससे एक्स्ट्रा 40,000 दे के आप एडमिशन ले सकते हो। वही है एसएफएस सीट। वो भी मतलब प्रिस्क्राइब भी होंगे, इतने सीट्स होंगे। अगर उसमें भी मतलब टॉप में हो, उसके बाद आप पे मेरिट बेसिस में मतलब अलॉटमेंट होगा, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कैसा है ये? ये सर जिसने एसएफएस अप्लाई करा है ना हम्म। फॉर्म भरते टाइम, ये आईसीआर स्टूडेंट्स के लिए है एसएफएस। ये ओके है जो यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से ले रहे हैं, आईसीआर के लिए तो सेपरेट मतलब वही रहेगा 31,578, यही ये फिक्स है, इसमें नहीं आता एसएफएस। ये ओके यूनिवर्सिटी की जो अपनी काउंसलिंग है उसका है ये। ओके। तो एंड उस टाइम वन जब मोर आप थिंग, लाइक अप्लाई। जैसा मुझे याद आया कि एमएससी के बारे में, जैसा कि
हिमाचल के लिए दो एग्जाम्स होंगे। एक तो आईसीआर एग्जाम है जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स लिखते होंगे और आते होंगे। उसके अलावा जैसा हर एक स्टेट का खुद का एंट्रेंस भी हो सकता है, लेकिन हिमाचल में जैसे कि यहाँ पे अलग एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं होता है। आईसीआर एग्जाम में जितना मार्क्स आएगा, रैंक आएगा, उसके बेसिस पे मतलब स्टेट काउंसलिंग अलग से कंडक्ट कर दिया जाएगा। वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। ये सर अदर स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जैसे अदर स्टेट्स के, लेकिन उसका ये है कि उनको फिर एसएफएस वाली सीट ही मिलेगी अदर स्टेट्स के लिए, ये ठीक है, है। लेकिन वो आईसीआर के थ्रू नहीं आ सकते। वो स्टेट काउंसलिंग को कंपलसरी अटेंड करना ही होगा और उसको अप्लाई करना ही होगा अगर आप दूसरे यस स्टेट सर, के अगर हो। जिसको हाँ, जिसको आईसीआर से नहीं मिली, अगर कोई इसमें आना चाहता है अदर स्टेट का भी, तो वो फिर एसएफएस सीट ले के थ्रू सकता आ है। सकता है। तो आ सकता है। ये जैसा यस सर। कैसा है इसमें, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो एंड डेट तक जिन्होंने दिया था उसमें मतलब जिनका मेरिट ज्यादा है उनको ही मतलब एसएफएस सीट अलॉट होगा। अप्लाई ऑप्शन होता है वहाँ पे अप्लाई करने का ना, एसएफएस में अगर किसी ने, क्योंकि इसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं जैसे फॉर्म भरने के। जैसे 1000 नॉर्मल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर हम्म, एसएफएस में कर रहे हो तो आई थिंक 1000 ऐड ऑन करके, हम्म। तो रजिस्ट्रेशन थोड़े से चार्ज बढ़ जाते हैं। तो लेकिन उसमें बाद में अलॉटमेंट भी, हाँ। कोई इसको ऑप्ट करना चाहे वो नहीं कर सकता बाद में। अच्छा, एट द स्टार्टिंग में ही टाइम करना ऑफ पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में स्टेट काउंसलिंग करने में मतलब अगर इन केस एसएफएस कर लेगा तो गवर्नमेंट सीट मिलने का चांस ही नहीं है उसको, तो एसएफएस नहीं में ही नहीं, लेना फिर पड़ेगा। वो देखेंगे अगर उसको नॉर्मल मिल रही होगी अपने हाँ। स्टेट की, अगर एचपी का कोई स्टूडेंट है, हम्म, उसने क्या करा है कि उसने एसएफएस भी ऑप्ट करा है और नॉर्मल भी ऑप्ट करा है, हम्म। तो उसको पहले तो वही देंगे, नॉर्मल सीट ही देंगे। अगर बाई चांस नहीं मिल रही है तो सेफ साइड के लिए उसको एसएफएस मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन दोनों अदर मतलब स्टेट्स ऑप्शन के रख लिए, सकते हैं। ये सर दोनों ऑप्शन रख सकते हैं, और मोस्टली बच्चे दोनों ही रखते हैं सेफ साइड के लिए। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। आई होप लाइक स्टूडेंट्स को आपको लाइक मतलब समझ में आया होगा कि क्या है ये। लेकिन लाइक हर बार लाइक जैसा कोई भी स्टेट काउंसलिंग हो, उसका आप एक बार ब्रोचर पूरा पढ़ लोगे ना तो आज हर एक चीज मतलब आपको क्लियर हो जाएंगे। ब्रोचर कहाँ मिलेगा? आपको काउंसलिंग के टाइम पे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जाके वहां से आपको डाउनलोड करना होगा। तो वो थोड़ा देखते रहना पड़ेगा आपको रिजल्ट आने के बाद। जैसे कि आईजीआर का रिजल्ट आ गया, आपका रैंक आ गया, उसके बाद जहां जहां आप मतलब स्टेट काउंसलिंग भी अटेंड करना चाहोगे ना, उसका थोड़ा देखते रहना। और हमने एक डिटेल ब्लॉग बनाया है जिसमें हमने बताया है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, कौन कौन से मतलब स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, और कौन कौन से आईसीआर के थ्रू मिलेगा। तो हर एक चीज डिटेल में दिया गया है। तो उसको एक बार आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। तो वहां से जाके आप एक बार पढ़ लो पूरा डिटेल से, ठीक है। नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर तो हो गया, ये तो एक सेमेस्टर का जिससे आप बोला था 31,578, उसका डिटेल्ड व्यू है और डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है सेम एमएस एग्रीकल्चर के लिए। जो डिसिप्लिन्स है अभी जो पालमपुर में डिसिप्लिन जो अवेलेबल है वो पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। मेजरली मेजर जो सब्जेक्ट्स है वो सारे हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है, जेनेटिक्स है, सीड साइंस है, तो प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नहीं है, और हॉर्टिकल्चर में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल साइंस का ही डिग्री है वहाँ पे एमएससी के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी मतलब पूरा इन डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें स्टेट का भी सीट्स है और आईसीआर का ना सेपरेट कॉलम है, जहाँ पे आईसीआर ब्रोचर में भी ये सीट्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनल यही है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट का आ रहा है ना, सो फाइनल स्टेट के लिए वही है और आईसीआर के लिए यही है। और जैसा निखिल ने बताया, अगर फीस का बात करेंगे, आईसीआर ब्राउचर में कभी कभी मतलब फीस एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है। तो आप एक बार रेफरेंस स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो पीडीएफ मिलता है ना, उसमें ही ले लेना कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी जो मतलब मेंशन्ड है इन्फॉर्मेशन वही सही रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आईसीआर सीट 2 है, बाकी स्टेट सीट 4 है, टोटल 6 सीट है इकोनॉमिक्स के लिए। ऐसा ही लगभग हर एक कैंपस की हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिटेल्स दिया गया है वहाँ पे आप आईसीआर के थ्रू अगर जा रहे हो ना, आईसीआर सी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देख सकते हो, और स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये तो हो गया डॉक्टरल का। पीएचडी का भी है, पीजी प्लस पीएचडी। पीएचडी का भी मतलब इन डिटेल में यहाँ पे है कि एग्रोनॉमी में टोटल 10 सीट है, उसमें आईसीआर 3 है, एंटोमोलॉजी भी है। सेम टू सेम जो डिपार्टमेंट्स मतलब पीजी में भी थे वो पीएचडी में भी है, लेकिन पीएचडी में एक और चीज ऐड जो हुआ है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना। और जो डिलीट हुआ है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें सीट साइंस डिलीट हुआ है। सीट साइंस मतलब एमएससी में है, लेकिन पीएचडी में सीट साइंस अवेलेबल नहीं। तो आपको अगर पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एक्चुअली मतलब कैंपस ऑफर कर रहा है, तो आपको स्टेट काउंसलिंग का ब्रोचर को देखना ही पड़ेगा, वहीं से आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जैसा शेफाली बता रही थी एक्चुअली में कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है जो अभी अवेलेबल है इसमें, ये मतलब नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में अवेलेबल होगा या नहीं होगा वो श्योर नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए आपके पास होना चाहिए कि
एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 साल का पता होना चाहिए कि कैसा है क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो फैसिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं निखिल एंड शेफाली। तो फर्स्ट तो आपने बताया कि कैंपस फील कैसा है, हमने फीस स्ट्रक्चर के बारे में जाना और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी जाना। तो नेक्स्ट कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने से पहले तो फैसिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्पोर्ट्स का डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो प्राइमरी है, वो भी है। उसके बाद एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे, रिसर्च के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा टीचिंग के बारे में पूरा डिटेल में थोड़ा क्लैरिटी दो कि हर एक डिपार्टमेंट में कैसा है, क्या मतलब कौन से पोजीशन में स्टैंड करता है डिपार्टमेंट। और तुम्हारा मतलब सीएसके का मतलब बेस्ट बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, ज्यादातर बच्चे कौन से डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा कंपटीशन है, क्या है। यस। तो सर स्पोर्ट्स में जैसे मैंने पर्सनली पार्टिसिपेट किया है, यूजी में भी किया है, तो मोस्टली जो सारे स्पोर्ट्स हैं इंडोर और आउटडोर। तो अभी रिसेंटली मतलब क्रिकेट भी ऐड हुआ है, तो स्पोर्ट्स की प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। बस वही है कि ट्रैक एंड फील्ड में थोड़ा भी लैग करती है यूनिवर्सिटी, पर वो ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं उसके लिए भी। पर सारे स्पोर्ट्स मीट, एथलेटिक मीट और कल्चरल एक्टिविटीज में भी सब होता है यहाँ पर। ओके, दैट्स ग्रेट। निखिल, यहाँ पे देखो, निखिल यहाँ जो पे। स्पोर्ट्स ओके, सो मैं पावर लिफ्टिंग में और वेट लिफ्टिंग में अभी रिसेंटली ये हमारी स्पोर्ट्स मीट हुई थी, तो उसी की ये कुछ फोटोज हैं। तो इसी से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स काफ़ी मतलब एंथुसियास्ट हैं स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा जैसे ना कॉलेज वर्सेस कॉलेज, तो ये इस टाइप की जो कॉम्पिटिटिवनेस है काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा तो उसको ये जो है जो फील है यस, स्पोर्ट्स जरूरी की भी है। प्रॉपर आ जाएगी। हाँ, ये ये तो एमएससी है। पीएससी में जरूरी भी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्टूडेंट्स लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लाइफ में कि आप 2 साल पुश करो, 3 साल पुश करो, आप फोकस रहो स्टडी में। तो ये रहना बहुत जरूरी है। लाइक देखने से ही पता चलता है कि मतलब कैंपस का फील आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा होगा इसमें। यस ओके। सर। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर कोई बीएससी में आ रहा है तो उसके लिए एनसीसी एनएसएस है। तो ओके। एनसीसी जो है वो बॉयज के लिए कंपलसरी होगी। हम्म। मतलब कंपलसरी है तो कंपलसरी है। हम्म। अगर कोई सिलेक्शन ले रहा है तो उसके लिए वो 3 साल तक करेगा। अगर कोई नॉन सिलेक्टेड है, सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर वो 2 साल तक उसको करनी पड़ेगी। ओके, इट्स तो अगर कंपलसरी। कोई आ रहा है, हाँ, और गर्ल्स के लिए कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। एनएसएस भी ले सकती है और एनसीसी भी ले सकती हैं। ओके, ठीक है। तो ये तो जो है। लाइक वी गॉट टू नो अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बहुत क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो एकेडमिक्स के बारे में। जैसे बताओ कि एमएससी पीएचडी में तुम अलग अलग सब, जैसे कि एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो तुम क्या क्या बोलना चाहोगे। सर एग्रोनॉमी का जो डिपार्टमेंट है पूरी यूनिवर्सिटी में देखें तो डेट इज इन टॉप, है ना। जो टॉप मोस्ट अगर आप डिपार्टमेंट को भी कंपेयर करो तो एग्रोनॉमी का जो है वो बेस्ट है। तो एग्रोनॉमी में अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च इज़ गुड। आई कांट से दैट इट इज़ एक्सीलेंट, बट हम्म। ठीक है रिसर्च। अगर किसी को मतलब कोई ज़्यादा रिसर्च में लोड नहीं लेना, किसी को अगर अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इजीली वहाँ पे कर सकता है। लेकिन जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ का कंपेयर करें तो जैसे हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा रिसर्च थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसी से थोड़ा सा कम है। तो अगर किसी को थोड़ा फ्री टाइम चाहिए तो ही और शी कैन जॉइन दिस यूनिवर्सिटी। और सी और रिसर्च कैन। अच्छी है ऐसे। ओके। डिपार्टमेंट जो है काफ़ी अच्छा है, आपके एडवाइजर्स होंगे, दे आर वेरी हेल्पफुल। ओके। और आपको चॉइस भी मिलती है एडवाइजर्स को चूज करने की ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। तो आप प्रेफरेंस जो आपको एडवाइजर लेना चाहते हो सीनियर्स के उससे गाइडेंस है तो यू कैन टेक दैट एडवाइजर। ओके, ठीक है। और जो एमएससी है 2 साल में खत्म हो जाता है आराम से, मतलब काम करने यस सर, से। इजली आराम से इजली मतलब इजली काम करने से। हो जाएगा, 2 साल से पहले भी हो अच्छा, कोई सकता प्रेशर है। नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे पीयू में तो मोस्ट कॉमन है कि अगर आप सही से रिसर्च कर रहे हो, मतलब आपका तगड़ा रिसर्च है, आपका मतलब क्वालिटी वर्क है जो मतलब ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहा है, तो लाइक इट विल टेक लाइक मोर देन 2 इयर्स। ये वहाँ पे यस वहाँ का सर। ट्रेंड ही ऐसा है कि वो आईसीआर एग्जाम में फोकस ही नहीं करते हैं, मतलब कर भी नहीं पाते हैं कि रिसर्च इतना मतलब लंबा चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2 साल में मतलब जैसा जितना क्वालिटी का भी रिसर्च करो, आप 2 साल तक प्लान करके उसी के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं है, राइट। और यस सर सर, इसमें एक काफी। पॉइंट ऐड करना है मुझे हम्म। कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में तो बोल सकते हैं कि 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। पर हम्म। जैसे जीपीबी है और एंटोमोलॉजी है, तो उनका थोड़ा बोलते हैं यहाँ पर सीनियर्स भी कि थोड़ा लंबा चला जाता है रिसर्च का काम भी। तो तो वो थोड़ा एमएससी में वहाँ पे। डिपार्टमेंट, जो साइंस वाले डिपार्टमेंट्स है वो अलग ही है, जो यस। मॉलिक्यूलर वर्क रहेगा तो वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, तो उसमें कब पता नहीं चलता कि कभी कभी काम खींच सकता है। यस। यस। तो लाइक ओवरऑल जैसे तुम लोगों ने इंटरेक्ट किया होगा, एग्रोनॉमी सॉइल साइंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो बेसिक टू मतलब मीडियम का वर्क जाता है, इतना एडवांस स्ट्रेसफुल। अगर जब मैं एडवांस बोलूंगा तो वो स्ट्रेसफुल रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर इजी टू मीडियम वर्क है तो मतलब इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा, आराम से आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। और निखिल ने जैसा बताया कि आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो ना, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये 2 डिपार्टमेंट छोड़ के मतलब जैसा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स पैथोलॉजी है, और इस एंटोमोलॉजी है, इस इनमें क्या कैसा है? सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है कल्चर, या मतलब अलग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाइज मतलब अलग अलग है पूरा? सर थोड़ा डिपार्टमेंट वाइज कल्चर का फर्क पड़ जाता है। एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस भी थोड़ा रिलेटेड से हैं, हमारा मेजर माइनर सेम सा है, तो यहाँ हम्म। के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स भी थोड़े सेम से हैं। और जैसे एंटोमोलॉजी हो गया या और जीपीबी हो गया, तो वहाँ के प्रोफेसर्स भी थोड़े उस तरह के स्ट्रिक्ट हैं कि थोड़ा एकेडमिक्स में ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम है फॉर एज कम्पेयर टू जीपीबी या फिर एंटोमोलॉजी से। हम ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बीच में क्लासेस में मतलब नहीं होती, इतनी नहीं हमारी होती। पर जीपीबी है कि आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी ही होंगी, आपको जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे और रेगुलर स्टूडेंट्स की और कंपनी क्वालिटी के रहती है। बारे में बात करेंगे, अगर रिसर्च का क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे एग्रोनॉमी में मतलब निखिल ने बताया, ऐसा मतलब जेनेटिक्स में टॉप लेवल पे रिसर्च चलता है, या मतलब मीडियम लेवल पे ही है लेकिन वो भी मतलब ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, कैसा है? सब मॉलिक्यूलर पे काम चल रहा है यहाँ पे, एक दो स्टूडेंट्स है जो मॉलिक्यूलर में भी काम करे एमएससी में। पर डिपेंड हम्म। करता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो एडवाइजर कौन मिल रहा है आपको। बेस्ड ऑन द एडवाइजर आपकी रिसर्च फिर तय होती है कि आप किस पे करोगे। ओके, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट विद इन 2 इयर्स? थोड़ा मतलब नो टाइट सर, नो राइट? सर। हार्डली, अगर 20 स्टूडेंट्स हो एटलीस्ट दो या तीन हो सकते हैं जिनका थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो रिसर्च, तो उसमें टाइम लग सकता है, अदरवाइज तो टाइम से। जनरली मतलब आराम से मतलब दो यस साल सर। में तो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और टीचिंग के बारे में बात करेंगे, रिसर्च और एकेडमिक्स तो हो गया, तो ठीक है, लाइक इट इज ऑन ऑन पार। मीडियम लेवल का रिसर्च चलेगा, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहने का ज़रूरत नहीं, स्टूडेंट्स को आराम से मतलब एडमिशन ले सकते हैं, और साइमल्टेनियसली उनका एमएससी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके ख़त्म कर सकते हैं, प्लस कोई भी दूसरे एग्जाम्स को कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम्स होंगे, जैसे एसआरबी नेट है, एआरएस है, बाकी एग्रीकल्चर एग्जाम्स होंगे। तो जो टीचिंग का लेवल है वहाँ का, वहाँ से कुछ हेल्प मिलता है, या मतलब बाद में सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा नेट निकालने के लिए मेनली? सर सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा, मतलब टीचिंग का लेवल ठीक है, टीचर्स अच्छे हैं काफ़ी। लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर अगर नेट वगैरह की तैयारी करनी है तो सेल्फ स्टडी फिर थोड़ा उस लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा, और क्योंकि रेगुलर कुछ टीचर्स तो। क्लासेस चलते हैं वहाँ पे, मतलब हर एक सब्जेक्ट का रेगुलर क्लास चलता है, सिलेबस ये पूरा सर खत्म हो जाता क्लासेस है? तो रेगुलर हैं, क्लासेस तो रेगुलर चलते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, कभी कभार ओके। हो सकता है वो फोन, लेकिन ऐसे चलते हैं। और फैकल्टीज का कोई कमी या नहीं है, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में? फैकल्टीज का कमी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है शॉर्टेज, इतनी मतलब वो नहीं है। ओके। जैसे कभी कभी जैसे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे हमारा आई थिंक एक चलो वो डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा उसमें लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसे तो मोस्टली टाइम पे ही नहीं, रहती रिपीट हैं कर चीज़ें। देना, इसको कट कर दूंगा मैं। ठीक इस ठीक क्वेश्चन को रिपीट कर देना। क्या पूछा था मैंने? एकेडमिक्स। रिसर्च टीचिंग का टीचिंग। ना? क्या 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 कुछ पूछा पूछा था मैंने? अ, हाँ, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर, हाँ बताना। हाँ यस। इज इट शिवाली आप बताओ सफिशिएंट? यार। सर हाँ। हाँ, बताओ। सर अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, जैसे अगर नेट का एग्जाम है, तो उतना हेल्पफुल नहीं है प्रोफेसर, मतलब नोट्स उतने ही है जितना आपका सिलेबस है एमएससी का। तो थोड़ा बहुत कोई अगर प्रोफेसर ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे एग्रोनॉमी में मैंने सुना है कि इनके कोई प्रोफेसर हैं जो स्पेसिफिकली नेट के बेसिस पर आपको बोलते हैं कि नेट के लिए ये सिलेबस से आता है तो आप करो, पर मोस्टली आपको खुद ही करना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम देकर। ओके, लेकिन एडवांटेज तो वही है कि पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है, हाँ, बस। पढ़ने के लिए टाइम है। यस। लेवल ऑफ टीचिंग मतलब इतना एक्सेलेंट भी नहीं बोल पाओगे, लेकिन इतना खराब भी नहीं है, अच्छा है। जो एमएससी लेवल का स्टूडेंट के लिए जितना चाहिए होगा सिलेबस खत्म कर मतलब डिग्री खत्म करने के लिए, उतना तो नॉलेज और टीचिंग मिल जाएगा। यस सर। ठीक है। तो उतना ही एक्सपेक्ट करते होंगे स्टूडेंट, ज़्यादा भी नीचे होगा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को जिनको चाहिए इस होगा वो टाइम तो मतलब वो खुद खुद पढ़ाई भी करते होंगे। यस सर, मोस्टली स्टूडेंट्स यही प्रेफर करते हैं कि खुद पढ़ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना अच्छा मिल जाता है आपको पालमपुर में। हम्म। मोस्टली जैसे जैसे अगर कोई भी सीजन की बात कर लो, मतलब ठंड भी होगी तो ज़्यादा ठंड नहीं लगी है ना, एक्सट्रीम नहीं गर्मी नहीं लग लगी, सकती, आइडिया हाँ कंडीशन है, एक्सट्रीम नहीं मतलब लगी, समर, ये है। रेनी और अगर किसी को विंटर। वेदर मतलब असली वो फील लेनी है ना, तो पालमपुर इज द बेस्ट। बारिशें भी काफ़ी अच्छी आती है यहाँ पे। तो सही है। मोस्टली लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते ओके। हैं और और निकलते भी हैं लाइब्रेरी के यहाँ। बारे में बात करेंगे, लाइब्रेरी मतलब फैसिलिटी कैसा है वहाँ पे? सर लाइब्रेरी का ये है कि रिसेंटली अभी एसी इंस्टॉल हुए हैं और डुअल पर्पस एसी हैं, तो विंटर्स के लिए भी है और समर्स के लिए भी है।
हो रहा है ओके टेम्परेचर का, जितना मेरी नॉलेज में है कि आईसीए वाले स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि विंटर में थोड़ा टेम्परेचर नीचे जाता है। तो जी हॉस्टल में भी हीटर की फैसिलिटीज है आपको, और लाइब्रेरी में भी हीटर की फैसिलिटीज होती हैं। ओके तो विंटर टाइम तो बेस्ट है उधर का। हीटर्स में ना मतलब भीड़ लग जाती है लाइब्रेरी में तो। अच्छा लेकिन है ओके। सीटिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको सीट नहीं मिलेगी। ओके 3 2 3 फ्लोर्स हैं तो इजीली यू कैन एंड बुक्स भी जहाँ मतलब मर्जी काफी सारे बैठ मिल जाओ। जाता है, अलग अलग टाइप के, मतलब हर एक कैटेगरी के कॉम ऑप्शंस तो बहुत सारे मिलेंगे बुक्स का। यस, ई रिसोर्सेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। अगर किसी स्टूडेंट को स्पेसिफिकली कोई और डिमांड है तो वो लाइव अपने एडवाइजर के थ्रू या एचओडी के थ्रू अपने पर्सनल बुक्स भी दोबारा लाइब्रेरी में ऐड करवा सकते हैं। और लाइब्रेरी का टाइमिंग्स क्या है यूजुअली? सर नॉर्मल डेज में तो मंडे टू सैटरडे 10 to 8 है, और ऑन संडे 10 to 5। ओके तो ऑलमोस्ट लाइक एवरीडे लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगा 10 to 8 तक, या सर संडे के बीच लिए में 9 ऐसा होता है कि कभी गवर्नमेंट हॉलीडे में? हॉलीडेज हो हाँ तो तब ऑफ रहता ओके ओके। और सारा जो कैंपस है उसके लिए साइकिल बाइक कुछ चाहिए होगा मतलब घूमने के लिए, मतलब हर एक चीज मतलब एकदम पास में ही है, कैसा है? है। सर ऐसे तो थोड़ा पास चलना में ही है पड़ेगा सर। आपको। ऐसे तो पास में ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ ईवी की फैसिलिटी है, बस की फैसिलिटी है। बस जो है वो मतलब हर एक थोड़े थोड़े टाइम में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाती रहेगी, पर्टिकुलरली और तुम गेट 1 लोग से कैसे गेट 5। कैसे घूमते हो शेफाली? तुम तो हॉस्टल में रहे होगे ना? यस सर, बाय वॉकिंग हम तो चल के ही सर कम कवर हो जाता है सारा। अच्छा इतना कुछ यस सर। मुश्किल नहीं है उसमें। मेरे पास तो ठीक सर है। व्हीकल है, डे स्कॉलर हूँ तो तो हाँ तुम तो डे स्कॉलर व्हीकल हो है। तो तुम तो गाड़ी पे ही जाओगे, ठीक है गॉट इट। सो लाइब्रेरी फैसिलिटी हो गया। हॉस्टल के बारे में शेफाली बताओ कि कैसा है। और निखिल को भी पता ही होगा हॉस्टल के बारे में, तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे ना, तो बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी बता देना कि कैसा है। सर तो गर्ल्स हॉस्टल स्टार्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो जो जनरल रूम है उसमें 2 सीटर्स कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं है, 2 सीटर्स का ही है। तो जो हम्म। आईसीएस स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग में जब आप आओगे आपको पहले दिन ही हॉस्टल मिल जाएगा, ये यूनिवर्सिटी की गारंटी रहती है। और उसके ओके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि एमएससी सेकेंड ईयर में आप प्रीमियम रूम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। प्रीमियम रूम माने आपको जनरल फीस में 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे करके अपना एक सिंगल बेडरूम वाला कमरा, जिसमें आपके पास किचन की फैसिलिटी भी होगी। आपको अलग से इंडक्शन या फिर गैस कुछ लेनी होगी, और बाकी आप खाना खुद बना सकते हो। ओके इट्स लाइक 9,000 पर मंथ 9,000 पर सेमेस्टर। सेमेस्टर? बहुत अच्छा है यस यार, सर। ये तो बहुत अच्छा है भाई। चलो ओके सो दिस इज अबाउट और लाइक सर एमएससी बहुत पीएचडी के अच्छी लिए। मतलब, जैसे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब। सबसे ऐसा बेस्ट शॉर्टेज तो हॉस्टल नहीं जितना है ना मैंने अभी नेक्स्ट थ्री टू सुना टू है। टू 3 इयर्स के लिए? कोई शॉर्टेज नहीं है हॉस्टल का? हॉस्टल का मतलब हाँ ऐसा सर, कुछ? गर्ल्स हॉस्टल ऑल ओवर इंडिया में आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट ओके। हॉस्टल है। और पीएचडी में भी मतलब इंडिविजुअल रूम मिल जाता है, मतलब उसमें भी शेयरिंग करना पड़ेगा? ऐसा सो पीएचडी में दो हॉस्टल्स होते हैं। एक तो वही आप प्रीमियम के लिए अप्लाई कर सकते हो प्लस 9,000, और एक जो जनरल हॉस्टल है वो आपको अलग से मिलेगा, जिसमें सिंगल सीटर की कैपेसिटी है गर्ल्स के लिए। और अगर ओके। बॉयज की भी बात करें तो एमएससी में उनके पास भी सिंगल सीटर रूम ही होते हैं। पर कई बार ये दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग में हॉस्टल की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, तो आपको यूजी हॉस्टल में भी मिल सकता है, तो वहां पे 3 सीटर है, पर आपको इवेंचुअली वो शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे सिंगल सीटर रूम होगा। पीएचडी और में तो जो आपको तुमने फीस स्टार्टिंग के में बारे में बात किया था स्टार्टिंग पे, ये जो फीस था 31,000 पर सेमेस्टर, ये हॉस्टल फीस मतलब इंक्लूडेड था या मतलब एक्सक्लूडेड था? सर ये इंक्लूडेड है। अगर आपके जनरल रूम है, जैसे मेरा डबल सीटर है, तो आपको 31,000 ही देना है। ओके एंड ठीक है निखिल तुम बताओ बॉयज के बारे में थोड़ा डिटेल में। सर बॉयज़ का जो हॉस्टल है, जो आप एमएससी फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको जो यूजी का हॉस्टल है वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। जो आईसीआर के स्टूडेंट हैं उनको मिल भी जाते हैं, जो स्पेसिफिकली शिवालिक जो हमारा हॉस्टल है फॉर द पीजी एंड पीएचडी। तो आईसीआर के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से मिल जाएगा, लेकिन जो आपके एचपी बोनाफाइड के हैं या फिर नॉर्मल सीट से जो आए हैं वो उनको जो है फर्स्ट ईयर में आपको यूजी हॉस्टल मिलता है। यहाँ पे देन टॉप प्रायोरिटी ऐसे स्टूडेंट्स को मिलता है? यस सर, टॉप प्रायोरिटी आईसीएस स्टूडेंट को ऑन द बेसिस ओके ऑफ मार्क्स। ठीक तो है। जिसके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जहाँ मर्जी लेना चाहो, है ना, जो हॉस्टल जो रूम वो आप ले सकते हो। ओके तो वो है। तो और उसमें हॉस्टल की गाइड अलॉटमेंट भी कंडीशन, मतलब मेरिट बेसिस में होता है सारा मिक्स करके आईसीआर और स्टेट का, और इसमें भी आईसीआर स्टूडेंट्स को मतलब पहला प्रेफरेंस दिया जाता है गाइड अलॉटमेंट में? सर ये जो है ये डिपार्टमेंट में बेस्ड है। जैसे जो हमारे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट पे होता है वो प्रेफरेंस वाइज होता है, एक प्रेफरेंस लिस्ट दी जाती है जैसे जो जो एडवाइजर अलॉट होंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को जो है जैसे मार्किंग करनी पड़ती है कि हाँ मेरे को फर्स्ट नंबर पे ये चाहिए, सेकंड पे ये। तो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे फिर उस हिसाब से जो है वो प्रेफरेंस उसको उस वो एडवाइजर अलॉट हो सकता है। ओके तो जैसे जो ठीक टॉप में है तो उनको जो मर्जी उन्होंने लिखा है वो उनको मिल जाएगा। है। शेफाली और तुम्हारा में बाकी भी ऐसा है सॉल्यूशंस में? सर नहीं, हमारे रैंडम अलॉटमेंट होती है, खुद एचओडी ओके करते हैं। ओके इट्स बेस्ड ऑन लक। यस।
आई ठीक है, थिंक मार्क्स अच्छा। प्रेफरेंस ये एग्रोनॉमी में ही है, बाकी अच्छा, डिपार्टमेंट्स में बाकी सब रैंडम है। लकी है, लकी है। यस सर। जो अच्छा किया, जो बुरा किया, कोई मतलब नहीं। यस सर। चलो, ओके। सो दिस इज अबाउट द हॉस्टल, दिस इज अबाउट द लाइब्रेरी। आप लोगों ने फीस के बारे में बताया और गेट अलॉटमेंट के बारे में बताया, और ये भी बताया कि आईसीआर को मतलब ज़्यादातर होता है ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कल्चर है। कहीं कहीं भी मतलब आईसीआर स्टूडेंट्स का मतलब इतना इजी नहीं रहता, इजी गोइंग नहीं रहता। थोड़ा कुछ पार्शियलिटी मतलब स्टेट स्टूडेंट्स को हो जाता है, जहाँ पे भी मतलब वो उनको थोड़ा फैसिलिटीज मतलब उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि स्टेट से मतलब दूर आए होंगे तो थोड़ा तो दिक्कत होगा होगा ही। अगर मतलब गाइड प्रेफरेंस में भी और हॉस्टल प्रेफरेंस में भी मतलब उनको प्रियोरिटी नहीं देंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ये मैंने सुना है। लेकिन एच सी एस के मतलब में ऐसा नहीं है। सुनने को अच्छा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो। जो अच्छा पढ़ाई करके मेहनत करके आया होगा तो उसको अच्छा फैसिलिटी मिलना भी चाहिए। ओके। सो दिस इज अबाउट हॉस्टल, दिस इज अबाउट द लाइब्रेरी। ठीक है। तो इसके नेक्स्ट के बाद कट ऑफ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो कट ऑफ है, जो स्टूडेंट्स मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे कि कब ये लोग मतलब कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, कट ऑफ के बारे में इन ब्रीफ में बता देता हूँ, जैसा मुझे समझ में आया था इसके बारे में। तो जो अलग अलग डिसिप्लिन है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में, इसमें मतलब मैक्सिमम स्कोर जिनको मिला था स्टार्टिंग से फर्स्ट से, तो ये मैक्सिमम 35 रैंक जो आया था, जिनको ये मिला था इकोनॉमिक्स एग्रोनॉमी का 22। जैसा तुम्हारा ही होगा ना ये, निखिल? यस सर। हाँ हाँ, तुम्हारा ही है। अच्छा। ओके, मार्क्स भी देख लेना और रैंक भी देख लेना। ये तो मार्क्स और रैंक तो वेरी करता रहेगा, लेकिन लगभग इतने रैंक वालों को तो मिल जाता है आराम से। तो यही है पूरा सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम स्कोर है। मैक्सिमम भी है और लास्ट कॉलम में मिनिमम भी है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ मैक्सिमम यहाँ पे शोकेस किया। निखिल ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब मिनिमम मैक्सिमम से आपको कंपाइल किया है। जैसे मैंने बताया, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आपको रेफरेंस के लिए आपको इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसा बहुत क्लियरली जो दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में और अग्र में, पता चल गया है कि इसमें लास्ट जो रैंक था वो 87 था, और स्टार्टिंग में 223 रैंक तक के लिए भी मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मिला था। बाकी वेरी कर रहा है, लेकिन 100 to 200 के बीच में अगर आपका रैंक है, आईसीआर का रैंक, तो ये जो डिपार्टमेंट्स है ये मिलने का चांसेस है आपके। ठीक है। और मार्क्स भी मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, पैथोलॉजी के लिए, सीड साइंस के लिए द प्लांट साइंस के अंडर आता है। अगर आपका विद इन 100 है तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो, तो चांसेस तो हाई है आपके। जेनेटिक्स में चांसेस कम होंगे, लेकिन बाकी सब इसमें होगा। राइट। ओके। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक द स्कोर और रैंक रिक्वायर्ड। तो बीच का है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना, निखिल। तो ये जो बीच का रैंक है ना, ये यहाँ पे जो लिखा है हमने, दैट इज फॉर द, अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू ले रहे हो, जैसे यूनिवर्सिटी की जो ओन काउंसलिंग होगी, जो हमने बात करा था स्टार्टिंग में, जो जैसे एचपी बोनाफाइड स्पेसिफिकली, और कोई अदर स्टेट के हैं तो एसएफएस के थ्रू, तो उसमें जो आपकी जो रैंक जाती है वो, मतलब ये अगर कम भी मार्क्स हैं तब भी आपको इजीली मिल सकता है, जैसे कि और जो एग्रीकल्चर स्टेट इकोनॉमिक्स काउंसलिंग में। में रैंक मतलब अनाउंस होगा, स्टेट काउंसलिंग में अलग से रैंक अनाउंस होगा ना? ये ये मतलब सेम सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे कि प्लांट साइंस के लिए अलग 1 2 रैंक, Mm, 1 2 3 4 ऐसा रैंक, मतलब एग्रोनॉमी 1 2 3 ऐसा रैंक, या मतलब सब मिला के मतलब एक रैंक दिया जाएगा? जो सर आईसीआर के जो रैंक आएंगे ना, वो हम्म। जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करा होगा उनका एक पूरा सभी का जो एक लिस्ट निकलती है अलोंग विद देयर मार्क्स एंड रैंक्स प्रायोरिटी, हम्म। मतलब जिसके ज़्यादा हैं तो वो फर्स्ट में, सेकंड में, ऐसे ऐसे। हम्म। तो जो उन्होंने एडमिट करने हैं तो उनकी निकाल देते हैं वो टॉप से, जो जितने सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो गॉट उसमें इट। प्रॉपर मतलब हर किसी के आप देख सकते हो, पूरा जैसे फेयर होगा, कोई ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा। और तो इसलिए तो डेटा भी मिला है हमें कि इसमें तुमने यस जो सर। कंपाइल किया है ये ओपन सोर्स डेटा है, जहाँ पे मतलब हर एक और जो चीज़ ऑलरेडी मोस्टली क्लियरली मेंशन। ये जो सेकंड कॉलम में है ना, मोस्टली ये आपकी एसएफएस में जाएंगी, जो क्योंकि ये लोएस्ट मार्क्स हैं, ये जो ओके। सेकंड में लिखी है मिनिमम स्कोर है, तो ये आपकी मोस्टली एसएफएस जिन्होंने ऑप्ट करा है उन्हीं को मिलता है। ओके, गॉट इट। सो दिस इज अबाउट द रैंक एंड द स्कोर डिटेल्स। ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है, अगर आपका रैंक इतने में आ रहा है तो आपको मतलब सीएस के लेने आप सोच सकते हो, और वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। ओके। नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सीएसके यूनिवर्सिटी है वो किन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मतलब मोस्टली कंफर्टेबल है, और मोस्टली मतलब ये सुटेबल है। एक कैटेगरी, मैं हमेशा दो कैटेगरी बारे में बात किया हूँ और एक वीडियो में, एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटीज रिव्यू का वीडियोस में। तो एक कैटेगरी होगा कि उनको मतलब पूरा रिसर्च में ही रहना है, सब्जेक्ट में ही रहना है, ये आरएस देख रहे हैं, सर्विनेट क्लियर करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या कुछ भी मतलब कुछ भी करे, आइडिया हो या ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट में ही रहना है। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, उनको मतलब एमएससी डिग्री भी चाहिए और सफिशिएंट टाइम भी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, और वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स होगा, तो उनके लिए वो डिसेंट सा एमएससी डिग्री चाहिए और टाइम भी चाहिए, और उनको एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी करना है।
तो इन दो कैटेगरी में आप पहले मतलब किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मतलब इस यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करोगे? सर मैं पर्सनली सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रेफर करूंगा, जिन स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च के साथ साथ है ना अपनी एमएससी की एक डिग्री भी मिल जाए, और साथ में आप किसी जैसे सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज की या फिर अदर एग्रीकल्चर किसी भी एग्जाम की, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आपको जैसे फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपको एक कोर्स वर्क रहेगा, उसके बाद आपकी जनरली थीसिस राइटिंग एंड ये सारा काम होता है, तो उसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, सारे कोर्सेज आप जो है वो फर्स्ट ईयर में कवर कर लोगे। और लास्ट का जो एक साल है वो आप एज अ यू कैन से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। अगर किसी की स्कॉलरशिप है, जीआरएफ है, तो साथ में आपको पैसा भी मिलता रहेगा और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स आई थिंक वो इस यूनिवर्सिटी को बेस्ट जो है ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। अगर इन केस मैं बोलूँ कि ऐसा भी मतलब सिचुएशन बन जाएगा कि जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स मतलब कम रैंक आए होंगे उनके, मतलब फिर भी वो लोग मतलब एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको आगे जाके मतलब अच्छे यूनिवर्सिटी में मतलब पीएचडी करना है, उनको आईसीआर पीएचडी एग्जाम में प्रिपेयर भी करना होगा, ऐसे जो माइंडसेट होंगे वो होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि मतलब हर किसी का जो मतलब सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है वो मतलब अच्छा रैंक नहीं निकाल पाता बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। तो अगर इस कैटेगरी स्टूडेंट्स भी है तो प्रायोरिटी में रख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को आप पूरा प्रायोरिटी में रखना ही नहीं है, इसमें लेना ही नहीं नहीं है इस सर, कॉलेज को। नहीं नहीं सर, इसको जरूर रखें प्रायोरिटी में, क्योंकि अम, देख एक तो ऐसा है कि आपको एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी को ये एकदम खराब है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसका जो रैंक है ये, अगर आप इसको पूरी यूनिवर्सिटीज में अगर आप इसको रखना मिड चाहो कहीं रैंकिंग, भी, हाँ। तो इसको इसका 13th रैंक आया था। ओके। और ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम इसका रैंक इंक्रीज ही कर रहा है, तो इसको आप रख सकते हो। रख तो कोई सकते हो, इसको ऐसा ऐसे नहीं कि मिस मत पूरा लिस्ट करना। में नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा हम्म। टॉप में तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं नीचे अगर इन केस मैं बताऊंगा कि अगर आपको मतलब जो अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी माने जाते हैं जैसे कि आईआरआई है, और जो बाकी जो तीन चार पांच आएंगे जो लिस्ट है, उसके अलावा अगर उस सारे यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल रहा है ना, देन यू कैन सीरियसली डेफिनेटली कंसिडर सीएसके हिमाचल प्रदेश। राइट। यस सर, अगर कोई पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया से है तो उसको 6th 7th रैंक तक तो इसको रखना चाहिए, अगर किसी को नॉर्थ इंडिया में ही रह के जो है वो हाँ, करनी सिक्स है अपनी रैंक, मास्टर्स। सिक्स या सेवन पोजीशन पे तो आराम से रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यस सर, जैसे टॉप में तो आपका आईआरआई आ जाएगा, फिर हम्म, जैसे आपके हब्स आ गए, किसी को हब्स में लेनी है तो अपने आसपास का हब्स देख सकते हैं। देन फिर पाऊ आ गई। हम्म, फिर उसके बाद अगर आप हिमाचल में जाना चाहो, हिमाचल, फिर एचएयू है, तो इस हिसाब से आप यू कैन पुट द या रैंकिंग ऑफ प्लान दिस। प्लान द रैंक बेस्ड ऑन दैट। बट यस सर। अगर टॉप में तो नहीं तो सिक्स एंड सेवन पोजीशन तो आराम से रख सकते हैं, उसमें कोई यस यस, मतलब कंफ्यूजन स्टार्टिंग के वाला 10 बात नहीं है। में आप रख सकते हो, स्पेसिफिकली नॉर्थ साइड के हो आप तो स्टार्टिंग के ओके। 10 में। सैफाली, तुम क्या बोलना चाहोगे? यस, अगर आप सॉइल साइंस में ही अगर बात करते हैं तो मेरी खुद 11th की प्रेफरेंस, तो अगर आप टॉप 10 में भी नहीं रखते हो तो 11th उसके बाद सबसे पहले सीएस के ही है, ओके। एकेडमिक्स वाइज भी और आपको अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तब भी। ओके, दोनों कैटेगरी के लिए मतलब आप कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी यस में ऐसा होगा कि आपको मतलब इतना एक्सपोजर ना मिले और आपके एक्सपेक्टेशन मतलब ज्यादा होंगे, लेकिन आप आपके मार्क्स के हिसाब से तो अपने अपने रैंक के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा एमएससी में आके अच्छा करोगे तो पीएचडी में मतलब बेटर यूनिवर्सिटी मिलने का चांसेस हाई हो जाता है, तो वहां से आप अपग्रेड करके जा सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन जरूर रखना अगर आप फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट के हो या सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट के हो, तो ये आपके लिए सही रहेगा। राइट। ओके। तो हमने तो हर एक चीज को इन डिटेल में डिस्कस किया है, और जो लोकेशन है ये मतलब फैसिलिटी वाइज कैसा है, ट्रांसपोर्ट में मतलब ज्यादा दिक्कत होती है मतलब सही है? सर, जो नियरेस्ट जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो पठानकोट में है, तो हम्म। फिर वहां से आगे अगर कोई आता है बाय रेल तो आप उसको फिर बस इजीली मिल जाएगी। थोड़ा हम्म। डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब 6-7 घंटे का ट्रेवल है। तो बाकी अगर यूनिवर्सिटी बाय बस मतलब रोड के पास ही है तो आपको यूनिवर्सिटी एक बार आप रोड में बस में हो तो आप एकदम पास में ही है फिर। ओके, इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रांसपोर्ट ये सर, के लिए। मार्केट भी अगर देखे जाए तो पालमपुर में मतलब और जो पास में ही है फैसिलिटीज, मार्केट। बेसिक फैसिलिटीज होंगे, जो मार्केट होगा, जो भी मतलब नेसेसिटीज है, हर चीज मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, इलीगेंस है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब हर एक चीज मतलब फैसिलिटी मिल जाएगा वहाँ पे। यस सर, यूनिवर्सिटी में ही हमारे पास अपनी डिस्पेंसरी भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। जो बेसिक सा इवन चीजें हैं हर एक। एटीएम्स भी हैं अब, हाँ। तो कैफेज फूड वगैरह कोर्ट। सब कुछ हाँ। खुल गया है। ओके। यस सर, एवरीथिंग इज देयर, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मार्केट भी बेस्ट है पालमपुर की। तो हार्डली यहाँ से अगर आप बस लोगे तो 5 मिनट के उसमें है जो ओके। यूनिवर्सिटी से है। होल्टा में है हमारी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से लमसम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको पालमपुर मेन बस स्टैंड मिल जाएगा। तो ओके। प्रॉपर मार्केट है, किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, गॉट इट। सो दैट्स इट। सो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, हमने काफी टाइम लेके मतलब हर एक चीज को मतलब इन डिटेल डिस्कस किया है।
तो लाइक इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई फील लाइक ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, कुछ क्लैरिटी मिला होगा कि सीएसके को कहाँ पे आपको रखना है, किस पोजीशन पे आपको प्रायोरिटी पे रखना है। अगर आपको स्टिल स्टिल इन केस अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो ना सीएसके के बारे में, आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वहाँ से निखिल और शेफाली दोनों अवेलेबल रहेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे सही इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको और भी थोड़ा क्लैरिटी मिले बिफोर यू डिसाइड कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लेना है। बाकी जैसे मैंने बताया, अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म को फिल करो और छोटा सा टास्क है उसको कंप्लीट करो, और हमें भी सपोर्ट करो। और हम भी पूरा कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको हर एक सही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि आपका काउंसलिंग प्रोसेस ईजी हो जाए, एक्टिक ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए यूनिवर्सिटी के साथ। थैंक यू।